नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएन न्यूज। मैं हूं राहुल पठान। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। निजीकरण के विरोध में बिजली विभाग के कर्मियों ने लामबंद होकर प्रदर्शन किया। सभी पावर स्टेशनों को छोड़कर विद्युत वितरण मंडल दही चौकी में एकत्र होकर कार्य बहिष्कार किया। हड़ताल से कई जगह बिजली सप्लाई बाधित रही। पूरा दिन बिजली न आने से लोग परेशान हो गए। परेशान लोगों ने बिजली कर्मियों को फोन किया, मगर कर्मियों ने हड़ताल होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ते रहे। वहीं बिजली विभाग के कर्मी निजीकरण के विरोध में लगातार कार्य बहिष्कार कर रहे थे। अभी तक कार्यवधि के दौरान ही बिजली कर्मी विरोध कर रहे थे, मगर सोमवार को सभी कर्मी कलमबंद हड़ताल पर बैठ गए। जिले की सभी 60 पावर स्टेशनों पर हड़ताल का असर दिखा। प्रशासन ने हड़ताल से उपजी समस्याओं के बाबत सभी बिजली घरों पर अधिकारियों राजस्व कर्मियों की ड्यूटी लगाई थी। वहीं पावर स्टेशनों पर पुलिस का भी पहरा लगा रहा। सप्लाई बाधित न हो, इसके लिए यहां संविदा कर्मियों निजी कर्मी ड्यूटी पर लगाए गए। प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था की थी, मगर कई जगह सप्लाई बाधित हुई। वहीं संविदा कर्मियों ने मोर्चा संभाला। निजी कंपनी के कर्मी भी कार्य करते नजर आए। हालांकि ये मुख्य बिंदु है कि विद्युत वितरण कंपनियों की निजीकरण के स्टैंडर्ड बिल्डिंग डॉक्यूमेंट का विरोध किया। कहा 1993 में ग्रेटर नोएडा क्षेत्र का निजीकरण किया गया। 2010 में आगरा शहर की बिजली व्यवस्था भी निजी हाथों में, दोनों प्रयास विफल रहे। वही कहा बिजली कर्मी अधिक राजस्व वाले वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्राथमिकता पर बिजली देगी। लागत से कम मूल्य पर किसी भी उपभोक्ता को बिजली नहीं देगी। 500 यूनिट से नीचे बिजली प्रयोग करने वाले उपभोक्ताओं को घाटे पर बिजली दी जाती है। निजीकरण के बाद इनको बिजली नहीं मिल पाएगी। पेश है उन्नाव के संवाददाता साबान मलिक की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मैं पल्लव मुखर्जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अभियंता संघ, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद। आज आप यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस बात को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? विगत 18 अगस्त को हम लोग जो है विद्युत सुधार अधिनियम 2020 का जो है हम लोग विरोध करने के लिए एकत्रित हुए थे शक्ति भवन लखनऊ में। उस समय जब हम ज्ञापन देने पहुँचे अपने आदरणीय चेयरमैन साहब के पास, जो कि अपर मुख्य सचिव ऊर्जा भी हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के 6 जोन्स को 3 कंपनियों में बांटा जाएगा और उनका जो है निजीकरण किया जाएगा। इनके नाम है प्रयागराज मिर्ज़ापुर को एक कंपनी, बनारस आजमगढ़ को दूसरी कंपनी, गोरखपुर और बस्ती को जो है तीसरी कंपनी। तो जब उनसे कहा गया कि आप जो है इनको किस प्रकार आप निजीकृत कर सकते हैं, जबकि 5 अप्रैल 2018 का लिखित समझौता है, जो कि आज के हमारे ऊर्जा मंत्री जी हैं, उन्हीं के साथ समझौता है। और उन्होंने उस समय ये स्पष्ट किया था किसी भी प्रकार की निजीकरण की अगर प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो संघर्ष समिति को, यहाँ के बिजली कर्मियों को, बिजली अधिकारियों को विश्वास में लेकर तभी ये जो आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टैंडर्ड बिल्डिंग डॉक्यूमेंट, जो कि इस समय नेट पे उपलब्ध है, 180 पन्नों का डॉक्यूमेंट है, उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि पूरे भारत देश में चाहे उनका लाइन लॉस अधिक हो या कम हो, उनके जो है सबका निजीकरण किया जाएगा चरणबद्ध तरीके से, जिसमें आपकी यूनियन टेरिटरीज, पौंडीचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, इनका सबका जो है निजीकरण 1-2 महीने के अंदर कर दिया जाएगा, जबकि यहाँ की लाइन लॉसेज मात्र 8% है। हम लोगों का विरोध इस बात पर है कि आज के डेट में जो हमारे किसान हैं, जिनको हम 3 रुपये के आसपास में जो है हम सप्लाई करते हैं विद्युत, आने वाले दिनों में यही विद्युत की जो दर होगी उनको प्रति यूनिट लगभग 10 रुपये देना पड़ेगा। कारण बता रहा हूँ, कोई भी निजी कंपनी जो है घाटे का सौदा नहीं करती। आज के डेट में हम जो है लगभग 5-5.5 रुपये का बिजली खरीद के हम 3 रुपये में दे रहे हैं, मात्र इसलिए कि हमारे देश में समृद्धि आए, हमारा किसान जो है आगे तरक्की कर सके, कल कारखाने लग सके, लोगों के लिए नया रोज़गार का सृजन हो सके। साथ ही एक चीज़ और बता दूं, सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है, लास्ट कम फर्स्ट गो। जिस समय ये निजीकृत किया जाएगा, निजीकरण हो जाएगा, उस समय जो भी एक्सेस एम्प्लॉयज़ होंगे, जिनकी भर्ती आज हुई है, वो सबसे पहले जाएंगे। तो वो क्या कटोरा लेके रास्ते में भीख मांगेंगे? सन 2000 के बाद पेंशन स्कीम बिल्कुल समाप्त कर दी गई है, तो उनके पास सिर्फ जो इनको तनख्वाह मिलती है, यही इनका सहारा है, यही इनका संबल है।
इन सब चीज़ों को लेके हम लोग आंदोलित हैं और हम लोग विरोध तब तक करते रहेंगे जब तक जो है ये निजीकरण का फैसला वापस सरकार नहीं ले लेती, शासन नहीं ले लेती। अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती है तो आप किस तरह प्रदर्शन और करेंगे? देखिए, फिलहाल हम लोग जो है पूर्ण कार बहिष्कार कर रहे हैं। हड़ताल पे कोई नहीं है। 400 केवी, 765 केवी जनरेटिंग स्टेशन इन सबको जो है मुक्त रखा गया है, ताकि हम नहीं चाहते कि हमारे प्रदेश के जो उपभोक्ता हैं उनको किसी प्रकार की भी जो है दिक्कत हो। लेकिन यदि आने वाले दिनों में सरकार हमारे किसी भी कर्मचारी, किसी भी अधिकारी, किसी भी आंदोलनकारी को अगर गिरफ्तार करती है, विक्टिमाइज करती है, ऐसी दशा में पूर्ण हड़ताल हो जाएगा, सारे काम बंद कर दिए जाएंगे। विकास शर्मा। कल आपके साथ क्या हुआ? कल हमारे साथ हुआ था एसडीएम बीघापुर और नायब तहसीलदार साहब और थाना इंचार्ज बीघापुर जो तो जिसके साथ हम फीडर के ही अपने आप टिप हो गए थे। हम कार बहिष्कार में थे। 10 बजे के बाद हम कार बहिष्कार में थे, तो हमारे पर दबाव बनाया गया और हमको नायब तहसीलदार साहब ने मेरा गिराबान पकड़ा और मेरे साथ गलत शब्द उपयोग किए गए और मेरा कॉलर पकड़ के मुझको बाहर तक खींच के ले गए और वहाँ पे होमगार्ड के डंडा लिया और हमको डंडे से में मारने लगे और फिर ज़बरदस्ती मुझसे फीडर लगवाए गए। और अगर हमारे 40 में ट्रांसफार्मर, 20 में ट्रांसफार्मर और उल्टा करंट प्रवाह अगर हो जाती है और ट्रांसफार्मर निकल जाए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? जबकि हमने चार्ज दे दिया था 5 बजे के बाद हमने चार्ज हैंड ओवर PWD जे AP सिंह जी को लिखित में चार्ज दिया था। SDM साहब के सामने मैंने लिख के चार्ज दिया था और 5 बजे बाद ही 5 बजे के बाद की ये घटना है। सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमको न्याय चाहिए। हमारे साथ जो हमारा जो मान सम्मान हमारा जो इंसल्ट बेइज्जती हमारी की गई है और हमको जो तारीफ किया गया है और हम अकेले थे वहाँ पे। 40-50 पुलिस वाले थे जिसमें SDM सामने मौजूद थे, तहसीलदार थे और तहसीलदार ने हमारे साथ बदतमीजी की है। सुधीर तिवारी जी जो हैं नायब तहसीलदार, उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, गाली गलौज की, हमको पकड़ खींच गिराबान मेरा पकड़ के खींच के हमको बाहर तक ले गए हैं और मुझसे ज़बरदस्ती फीडर लगवाए गए हैं। फीडर जो अपने आप टिप कर गए थे, हमने चार्ज दे दिया था PWD जेई को, AP सिंह जी सिविल के जेई हैं PWD के, उनको लिखित में मैंने चार्ज दिया था। उसके बाद ये जो है हमसे फीडर ज़बरदस्ती लगवाए गए।